हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हमने क्या किया, पहले एक न्यूक्लियस को ड्रॉ किया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल्स में जो हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं, जैसे कि ये के शेल है, इसमें हमने पहले इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 था, तो हमने ये के शेल में हमने ये एक इलेक्ट्रॉन को भर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हीलियम है, सेकेंड एटॉमिक नंबर हीलियम। तो पहले हमने के शेल किया, पहले हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, फिर के शेल बनाया, मींस फर्स्ट शेल है। तो हमने सिर्फ यही याद रखना है कि मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होती है के शेल की, फर्स्ट शेल की मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हम सिर्फ 2 ही भर सकते हैं या 2 से कम। जैसे कि एक हमने हाइड्रोजन में भर दिया, ठीक है, मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं भरने हमने। ठीक है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के शेल या फर्स्ट शेल की कितनी है, 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। उसके बाद जैसे कि लिथियम था, तो पहले हमने क्या किया, हमने पहले न्यूक्लियस को ड्रॉ किया, पहले हम के शेल बनाएंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है के शेल की भरने की, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 भर दिए। लिथियम था ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो हम के शेल, ये हो गया हमारा के शेल। और लिथियम था, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 2 शेल तो ऑलरेडी भर दिए, तो उसका एटॉमिक नंबर 3 था, एक इलेक्ट्रॉन और बचा, तो हम सेकेंड शेल में भर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एल शेल। ठीक है, तो ऐसे हम भर दिए। उसके बाद ये बेरिलियम भी वैसे ही करना है, तो हम बोरॉन भी वैसे ही करना है। और कार्बन की हम अब बात करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो पहले हम न्यूक्लियस ड्रॉ किया, के शेल ड्रॉ किया। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है के शेल में इलेक्ट्रॉन्स के भरने की, 2, तो हमने 2 भर दिए। 6 था, ठीक है, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए हमें भरने के लिए इसमें, क्योंकि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो भर दिए के शेल में, क्योंकि के शेल की मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी 2 ही है, उससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते। तो 4 बच गया, तो 4 हम सेकेंड शेल में भर देंगे। 1 2 3 4, 4 + 2 6, तो हमारी ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमने पहले क्या किया, न्यूक्लियस ड्रॉ किया, के शेल ड्रॉ किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटी कितनी है, 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो हमने पहले में 2 शेल भर दिए, कितने रह गए, 6। जो 6 बचे वो हमने सेकेंड में भर दिए। ठीक है, 6 + 2 8। एंड देन उसके बाद फ्लोरीन उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। तो पहले हमने एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया, के शेल ड्रॉ किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, कितने बचे पीछे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 7 + 2 9, 2 तो ऑलरेडी हमने भर दिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम सेकेंड शेल में भर देंगे। तो हमने ये भर दिए, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा के शेल हुआ, और ये हमारा एल शेल हो गया। अब अगर हम नियॉन भी वैसे ही करना है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। पहले न्यूक्लियस ड्रॉ किया, फर्स्ट शेल ड्रॉ किया, फर्स्ट शेल में कितने भरेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स की शेल में भरने की, 2। तो हमने सेकेंड शेल ड्रॉ किया, 2 हमने भर दिए, कितने और बचे, 9 और बचे ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है के शेल की इलेक्ट्रॉन्स लेने की, सिर्फ 2। और जो सेकंड शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8। तो 8 भर सकते हैं हम सेकंड शेल में, या 8 से कम भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए। जब हम 8 भर सकते हैं या 8 से कम भर सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सेकेंड शेल की, मींस एल शेल की, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, 8। या 8 से कम भरे या 8 ही भरे, 8 से ज़्यादा नहीं भर पाएंगे। अब देखो, जो ये सोडियम है, सोडियम का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम निकालनी है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो पहले में 2 शेल भर दिए हमने, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो कितने और बचे 9 और बचे। तो हम पहले सेकंड शेल में 8 भर देंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी कितनी है शेल में, सेकंड शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 2 10, 11 है, एक और बचा, तो हम नेक्स्ट शेल बनाएंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हो गया एल शेल और ये हो गया एम शेल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बनाएं फॉस्फोरस की, तो पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियस, उसके बाद के शेल बनाएंगे हम। और पहले फर्स्ट शेल में कितने होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड शेल ड्रॉ करेंगे। इसका कितना है, फॉस्फोरस हम बना रहे हैं ना, फॉस्फोरस 2 तो हमने ऑलरेडी भर दी, मीन्स 13 और बचे, 13 और भरने पड़ेंगे। पहले सेकंड में हम कितने भरेंगे 8, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने भर पाएंगे हम एल शेल में या सेकंड शेल में 8। तो हम पहले सेकंड में 8 भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 2 10। अब 5 और बचे क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 5 और बचे। 5 हम थर्ड शेल में भर देंगे एम शेल में, 5 1 2 3 4 5। ये हो गया एल शेल और ये हो गया एम शेल। ठीक है, ऐसे हम भरते जाएंगे। फर्स्ट जो शेल है उसमें हम 2 भरेंगे, सेकेंड में हम 8 भरेंगे या 8 से कम भरेंगे, जो पीछे बच गए वो हम थर्ड शेल में भरते जाएंगे। अब हम अगर कैल्शियम बनाएं, कैल्शियम का पहले हम न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, फिर के शेल में कितने होते हैं 2 होते हैं, नेक्स्ट शेल में ड्रॉ करें 20 है ना, तो हमने 20 पूरे करने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी कितनी है के शेल की 2, तो हमने फर्स्ट शेल में 2 भर दिए। तो अब सेकेंड शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकेंड शेल में भर दिए, 8 + 2 10। अभी 10 और बचे हैं क्योंकि टोटल 20 है ना, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो 10 शेल अब हमें और भरने हैं। तो हम थर्ड शेल में 10 शेल नहीं भरेंगे, थर्ड शेल में भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कैपेसिटी कितनी है थर्ड शेल की, हमने 8 ही भरना है। तो 8 यहाँ पे भर देते हैं थर्ड शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 8 16 + 2 18 हो गए। तो 2 और बचे, 2 हम फोर्थ शेल में भर देंगे, 1 2। तो हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बन गया। ठीक है, 8 + 2 10 + 8 18 + 2 20। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, ये हुआ के शेल, ये हुआ एल शेल, ये हुआ एम शेल और ये हुआ एन शेल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख लिया कैसे करते हैं, तो अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो जैसे कि देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम पहले बात करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में होता है, सबसे एंड में, जो सबसे एंड वाला जो शेल होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इसमें है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हाइड्रोजन में, हीलियम में है 2 और लिथियम में है 1, बेरिलियम में है 2 और इसमें 3 4 5 6 7 8 एंड गोज़ ऑन। ठीक है, जो लास्ट में है वो उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने वैलेंसी में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वैलेंसी। तो पहले देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। ठीक है, इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1 2 3 4 then valence electrons equals to valency। अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हुए तो उसकी वैलेंसी है जो वो सेम ही रहेगी। जैसे कि ये 1 था तो उसकी वैलेंसी 1। अब हम
ये ज़ीरो मैंने क्यों लिखा, ये इसकी हम बाद में बात करते हैं। इसमें ये 1 था तो ये रहा 1, ये 2 था 2, 3 3 4 4, ठीक है। इसमें भी देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 2, जिसमें 1 2 3 4 है उसकी वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर 1 2 3 4 हैं तो उसकी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी। उसके बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हैं तो हमने उसको क्या करना है, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। अगर वैलेंस शेल में 5 6 7 8 हैं जैसे कि यहाँ पे, इसको हमने क्या करना है, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है और हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ जैसे यहाँ पे 8 - 6 2, 8 - 7 1, ठीक है। इसके भी हम बाद में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 8 - 7 1, 8 - 6 2, 8 - 5 3, ठीक है। अब ये जो मैंने 0 0 लिखी हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो नोबल गैस हैं, ये नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हीलियम नोबल गैस एलिमेंट है और नियोन भी नोबल गैस एलिमेंट है और आर्गन भी नोबल गैस एलिमेंट है। नोबल गैस एलिमेंट को हमने एज इट इज़ ही उसकी वैलेंसी को याद रखना है 0, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।